रौनक देखने को मिलेगी। हाँ, जैसे मैं तो मातम करके रखती हूँ ना, उसे मातम नहीं तांडव कहते हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा मार्केट से रूम फ्रेशनर लेकर आता हूँ। ये थोड़ा ऐसे लगता है मुझे। क्यों, रूम फ्रेशनर की क्या जरूरत है? तुम जो अपने सर में सड़ा हुआ तेल लगा के घूमती हो ना, जिसमें से मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है, उससे पूरा घर स्मेल करता है। मैं तो सहन कर लेता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कोई दूसरा भी सहे। अच्छा, शादी से पहले तो तुम्हें मेरे मोजे में से भी खुशबू आती थी। जब मैंने ये बोला था ना, उस टाइम तो मुझे जुकाम हो रखा था, मेरी नाक बंद थी। अच्छा, अब नाक खुल गई तुम्हारी? अब तो आँख भी खुल गई। तुम्हें क्या लगता है हर वक्त मैं ही कलेश करती हूँ? अच्छा, ये पता था तुम्हें? इतनी समझदार लगती तो नहीं थी तुम। अच्छा सॉरी, हो गई गलती, कोई नहीं, होता रहता है। तुमसे शादी कर दी, अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा। तू चल मेरे साथ अभी बात करता हूँ। ओ जीजा जी, तुमने ऐसा क्या किया मेरी बहन के साथ जो ये घर छोड़ के जा रही है? वो ना, इसने मुझे किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते हुए देख लिया था। क्या तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? और शर्म भी नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए? कौन है वो लड़की? नाम बताओ मुझे उसका, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया। दांत तोड़ दूंगी मैं जाके उसके। वो तो तुम्हारी बहन को पता होगा ना, वो सपना तो उसने देखा है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। ये लो, जो तुमने मंगाया था मैं ले आया हूँ। अरे लेकिन यूंगी ये तो एक्सपायर्ड है। तुम कितने भोले हो, तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। हाँ, लेकिन शुरुआत तो तुम्हारे घर वालों ने की थी ना। गाय गाय बोलकर नील गाय पकड़ा दी थी मुझे, और साथ में ये भी नहीं बताया कि ये सींग भी मार देती है। मेरे से ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार जो मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोला तो वो लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं तुम्हारी। हाँ तो इज्जत तो करेंगे ही। उन्हें तो पता है, क्योंकि यही वो महान इंसान है जिसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। ज्यादा ना खुशी करने की जरूरत नहीं है। किस्मत वाले हो जो तुम्हें मेरी जैसी मासूम सी लड़की मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तर्रार, तब पता चलता तुम्हें। हैं क्या सच में? तुमसे ऊपर भी मॉडल आते हैं। देखो बाहर 2 सीसीटीवी कैमरा बैठे हुए हैं, इनको चले जाना दो पहले अंदर, फिर चली जाना तुम। अरे बैठी है तो बैठी रहने दो, मुझे क्या करना है इनका, मैं क्या डरती हूँ इनसे? अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तू इनके सामने से जाएगी, फिर तुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो मैं दूंगी इन लोगों का आज बढ़िया सा, फिर कोई नहीं टोकेगी मुझे। देख ले, मर्जी है तेरी। आज तो पूरी तैयार होकर निकली हो, क्या बात है? जी आंटी जी, सब्जी वाला धनिया तभी फ्री में देता है जब मैं तैयार होकर जाती हूँ। अच्छा, तो सब्जी मंडी जा रही है मतलब? नहीं आंटी जी, मैं तो चांद पे जा रही हूँ, ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए मैं पैदल निकल गई। तो ये साथ में बैग लेके जाएगी चांद पे? नहीं, मैं तो साथ में बैंक लूटने जाऊंगी इसलिए साथ ले रखा है। और बताओ आंटी जी, घर में सब बढ़िया? हाँ सब ठीक है। लगता है इंटरव्यू खत्म हो गया, तो मैं चलती हूँ। मैं स्मार्ट हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं लंबा हूँ, मेरे पास बॉडी है, मैं लंबा हूँ। शिट। हट बोन। आज इनोसेंट आर्मी आपको बताएगी आप बीटीएस मेंबर वी से शादी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल फेस, लॉन्ग हेयर, डबल आईलिड्स, अच्छी फैशन सेंस, पैसे बचत करने की स्किल, अच्छी कुकिंग स्किल, सारे जहान के कोने कोने में उपस्थित आर्मी का हेट सहने की हिम्मत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बच्चे पैदा कर सको, इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। मम्मी घर आ गई हूँ मैं। आकर के हम पहचान किया। कहाँ गई थी? 7 बज रहे। टाइम देखा तूने? तो क्या हुआ मम्मी? मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। फिल्म तो तेरा बाप दिखाएगा आज तुझे। पापा की ड्रामे तो सिर्फ आप ही देखिए मम्मी, मुझे उनकी मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। एनीवे, एक्सक्यूज मी। देख लो, लड़की पढ़ लिख के आवारा बन गई है। इसको सोलो ट्रिप पे जाना है। हमारे घर की लड़कियां नहीं जाती सोलो ट्रिप पे। ओहो मम्मी, आपके घर की लड़कियां कॉलेज तक तो जा नहीं पाई, सोलो ट्रिप पे खान जाती। मम्मी देखो, पूरा दिन मेकअप करा लो बस इससे, कभी घर का काम भी कर लिया कर। एक्सक्यूज मी, ये मेकअप नहीं है, स्किन केयर कहते हैं इसको। अनपढ़ गंवार, नल्ले भिखारी, तुझे क्या पता होगा? जबान तो देखो इसकी कैंची की तरह चलने लगी है। भूल गई क्या मम्मी? कैंची काटती भी है। काटू? तेरी जैसी हरकतें हो गई है ना, ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाता। मम्मी, किसी के घर की बहू बनना किसको है? मैं तो अपना घर बनाऊंगी और वहाँ एक कमरा आपके लिए भी छोड़ दूंगी। वैसे भी भाई की वाइफ इतनी टॉक्सिक सास के साथ तो रहेगी नहीं ना। घूमने जा रही हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जा रही है? ढंग के कपड़े पहन के जा, सारे सोसाइटी के लड़के तुझे ही देखेंगे। तो लड़कों को बोले ना मुझे ना देखें। मुझे क्या बोल रही हो? तू जाके दिखा इसे, तेरा भाई गेट पे खड़ा है। एक्सक्यूज मी मम्मी, वो खुद कच्छे में खड़ा है। वो दिख नहीं रहा आपको? कैसे दिखेगा? चश्मे का नंबर जो बढ़ गया होगा। कोई बात नहीं, चश्मा चेंज करा लो। एनीवेज, मैं जा रही हूँ। तो बेटा तुम इंटरव्यू देने के लिए आए हो?
जी सर। बेटा नॉर्मल खड़े हो जाओ और हल्का फील करो। जी थैंक यू सर। बैठ जाऊँ? हाँ बेटा बैठने का फुल फॉर्म। मैं खड़ा हूँ। मैं अगर इस पर बैठ जाऊँ कुत्ते का बच्चा, इंसान ही नहीं हूँ मैं। बेटा इट्स ओके, नहीं मैं खड़ा ही सही हूँ। इजी बेटा, चलिए ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सर जी चिकन। चिकन में कितना प्रोटीन हो? मट्टी खाई थी क्या? हाँ मैं सुबह 4-5 चम्मच मट्टी खाता हूँ। दिमाग खराब हो जाएगा मैं माँ। अच्छा तो बेटा तू ये बता, दाल में कितना प्रोटीन होता है? सर मैं दाल नहीं खाता हूँ। अच्छा तो तुम दोपहर में दाल नहीं खाते हो? जी सर। वो क्या ना सर, दोपहर में 2 बजे के बाद ना मेरे अंदर डीजल पड़ता है। अरे किसने भेज दिया ऐसे अंदर? सॉरी सर जी, बकवास बात कर रहे हो तुम। नहीं सर जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अच्छा तो जेन्युइन की स्पेलिंग बताओ। बकवास ही कर रही हूँ जी मैं। हमारा तो पूरा खानदान ही बकवास करता है। तेरी साली डंडा कहाँ है मेरा? सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, दोपहर 3:45 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे, रात 11 बजे।